So hello everyone and welcome to this video. So if you are preparing for CUT UG 2025 ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एम जगदेश कुमार जो कि चेयरपर्सन आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इंडिया के, उन्होंने जो CUT UG 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड काफ़ी यहाँ पर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। मीन्स जो पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है फॉर CUT UG 2025 उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस आते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। सभी चेंजेस को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा और उन चेंजेस का आप पर स्टूडेंट पर जो अभी ड्रॉपर हैं या फिर जो अभी क्लास 12 में जो भी क्लास 12 में अभी क्लास 12 के एग्जाम देंगे उन पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सभी चेंजेस को मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो सबसे बड़ा और सबसे जो मेन चेंज आ जाता है वो आ जाता है आपकी एग्जामिनेशन की टाइमिंग। देखो 2024, 23 और 22 में जो आपका एग्जाम होता था उसमें जो एग्जाम की टाइमिंग थी वो आपकी 60 मिनट्स और 45 मिनट्स होती थी। मींस कुछ टेस्ट के लिए जैसे जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स मिलती थी और बाकी जो सभी सब्जेक्ट्स हो गए उनके लिए आपको 45 मिनट्स मिलता था। अब ये चेंज होके क्या हो गया, अब सभी सब्जेक्ट्स, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, किसी भी स्ट्रीम का आपका सब्जेक्ट हो, उनके लिए आपको 60 मिनट्स यहाँ पर मिलने वाले। मीन 60 मिनट्स आपका एग्जामिनेशन क्या रहेगा, जो टाइम है एग्जामिनेशन टेस्ट का CUT UG 2025 के लिए 60 मिनट्स वो आपका रहने वाला है। ये सबसे पहला चेंज किया गया। सेकेंड अगर हम चेंज की बात करें वो आ जाता है हमारा रिलेटेड टू सब्जेक्ट सिलेक्शन। 2025 से पहले 24 और उससे पहले हम क्या कर सकते थे, 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स क्या कर सकते थे, सिलेक्ट कर सकते थे। पहले हमारे कुछ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आते थे, उसमें से हम जो मैक्सिमम सिलेक्शन था वो 6 सब्जेक्ट्स का कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स कुछ डोमेन्स, कुछ लैंग्वेज और एक GT का पेपर सिलेक्ट कर लेते थे। अब यहां पर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया। मींस अब यहां पर आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 3 या 2 डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो, 2 या 1 अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो और 1 अपना GT का पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। मींस मैक्सिमम आप 5 जो टेस्ट पेपर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जो आपके टेस्ट पेपर है, जिस सब्जेक्ट का आप टेस्ट दोगे वो डिपेंड करेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन सा कोर्स करना चाहते हो। कोई किसी यूनिवर्सिटी में आपका इंग्लिश कंपलसरी होता है, लाइक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी आपके कोर्स में आपका जो GT का जो जनरल टेस्ट होता है उसका एग्जाम जो है, उसका टेस्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। मींस मैक्सिमम अब आप क्या कर सकते हो, 5 जो सब्जेक्ट है उनको सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका सेकंड चेंज आता है। बात करते हैं थर्ड चेंज की, जो कि आ जाता है नंबर ऑफ जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं वो। देखो पहले आपके जो 2024 और उससे पहले जो आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे वो आपके 63 आते थे। उसमें से जो आपके बेसिकली 33 आपकी लैंग्वेजेस आ जाती थी और 27 आपके क्या आ जाते थे, जो आपके बेसिकली डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे वो आते थे और 1 आपका GT का एग्जाम आता था। तो इस तरीके से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो था। अब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट्स है वो जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो काफी कम कर दिए गए। मींस जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो अब सिर्फ 37, यहां पर सिर्फ 37 आपके सब्जेक्ट्स रह गए। मींस जो 20 लैंग्वेजेस थी जो कि बच्चे बहुत कम चूज करते थे और जो कि मतलब कि आप एज अ जनरल टेस्ट पे भी उनको इंक्लूड कर सकते थे, उनको वहां से 20 लैंग्वेजेस को हटा दिया, मींस रिमूव कर दिया गया। अब आपके पास टोटल ऑन अराउंड 30 लैंग्वेजेस बच जाएंगी, 30 लैंग्वेजेस, और आपके पास यहां पर जो नंबर ऑफ डोमेन्स है वो भी कम कर दिए गए। पहले आपके 27 डोमेन्स थे, अब आपके 23 यहां पर डोमेन्स कर दिए गए। उसमें से आप जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो और आपका जो जनरल टेस्ट है वो तो एज इट इज, मतलब जो भी उसका सिलेबस है और जो उसका पैटर्न है वो रहने वाला है। ये आपका आ जाता है रिलेटेड टू आपका नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो कितने आते हैं वो। अब बात करते हैं आपका जो मतलब मार्क्स होते थे आपके, नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं जो कि मार्क्स आपके मिलते थे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और वो आपका सही होता है, मींस राइट आंसर के आपको मिलने वाले हैं अब 2025 में 5 मार्क्स, और अगर आप अटेम्प्ट करते हो और वो क्वेश्चन वो जो आंसर है वो आपका रॉन्ग होता है तो उसके कटने वाले आपके -1, मींस -1 आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहां पर अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके सिंपल 0 मार्क्स इंक्लूड होंगे, मींस उसमें कुछ नेगेटिव भी नहीं होगा और कुछ आपका क्या होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो 2025 के लिए नया चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। सो नेक्स्ट चेंज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी था और सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम यहीं पर फेस करने को मिल रही थी स्टूडेंट्स को, जो कि आ जाता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन 2024 में और उससे पहले कैसे होता था, आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट से जिस सब्जेक्ट को कम सिलेक्ट करते थे उस टेस्ट को तो CBT मोड पर करा लिया जाता था, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर करा लिया जाता था। और जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे सब्जेक्ट्स के, लाइक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, लाइक आपका पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका GT का एग्जाम हो गया, वो आपका OMR शीट मींस बोल सकते हैं आपका रिटर्न आपका एग्जाम होता था। आते थे उसमें भी MCQ, बट आपका OMR शीट मींस आपका पेन और पेपर वाला टेस्ट होता था। अब इसको चेंज करके कर दिया गया, टोटल आपका CBT का एग्जाम होने वाला, मींस कोई भी हाइब्रिड मोड नहीं होगा। टोटल कोई भी आपका सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हो, कितने भी उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें अप्लाई करें और कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, उसमें क्या रहने वाला है, आपका जो मोड है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, वो आपका सीबीटी रहने वाला है, मींस कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। ये आपका नया चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा इन सभी चेंज का आप पर क्या इफेक्ट होने वाला है। नए चेंज की बात करते हैं। नया चेंज जो आपका आ जाता है वो आता है स्ट्रीम सिलेक्शन। अब आप यहां पर कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, वेदर आप साइंस के हो चाहे आर्ट्स के हो, मेडिकल नॉन मेडिकल, और साथ साथ आप आर्ट्स में मतलब किसी भी स्ट्रीम से, ह्यूमैनिटीज किसी भी स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट्स हो, आगे चल के आप सीयूटी यूजी में किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। मींस अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट से तो आप मतलब जियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी इनका टेस्ट देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। अगर आप एक आर्ट के स्टूडेंट थे, अगर आप यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स और मतलब कि बायोलॉजी इसका टेस्ट देना चाहते हो तो आप वो भी टेस्ट दे सकते हो। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट थे, आप फिजिक्स का या फिर मैथ्स का टेस्ट देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। अब यहाँ पर स्ट्रीम का कोई भी मतलब कि ऐसे वो नहीं है कि आर्ट्स का स्टूडेंट इस स्ट्रीम में नहीं जा सकता या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता। अब यहां पर सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी स्ट्रीम्स के लिए ओपन अप आते हैं। सभी स्ट्रीम में से सभी सब्जेक्ट्स आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। बट आपको एक चीज का यहां पर ध्यान रखना होगा, आपको चेकआउट करना होगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आप टारगेट कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहां पर कौन से सब्जेक्ट्स की डिमांड है, तो उन्हीं सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करके चलना होगा। वैसे मैंने स्पेशली वीडियो बनाई हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बीएचयू की, जेएनयू की, डिफरेंट टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, कि वहां पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से करना है कि अगर आप उनके जो स्पेसिफिक कोर्सेज है उसमें एडमिशन लेना चाहते हो। ये सभी आपके चेंजेस आ। नेक्स्ट आपका जो चेंज आता है वो आपका आ जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2024 और 23 में क्या आते हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आते थे, उसमें से आपको जो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने होते थे। उसमें आपकी चॉइस होती थी, आप कोई से भी अटेम्प्ट कर सकते थे। बट इन 2025 आपको टोटल 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। मींस 50 में क्या होंगे, कंपलसरी होंगे। आपको कोई भी इसमें चॉइस नहीं दी जाएगी कि 50 क्वेश्चन आपके पास है, इसमें से कोई भी 40 आप कर लो। अब आपके पास 50 क्वेश्चन है, अब आपके 50 क्वेश्चन के ही मार्क्स यहां पर क्या होने वाले हैं, कैलकुलेट होने वाले। तो आपको यहां पर टोटल सभी 50 क्वेश्चन क्या होंगे, बेसिकली कंपलसरी हो गए हैं। तो ये सभी चेंजेस क्या किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन सीयूटी यूजी 2025। कुछ दिनों बाद जो सीयूटी यूजी का जो ऑफिशियल ड्राफ्ट है वो भी मतलब कि पब्लिक कर दिया जाएगा। उसमें अगर कुछ नया भी चेंज आएगा तो वो भी मैं आपको सबसे पहले यहां पर आके बता दूंगा। बाकी इस तरीके से चेंजेस थे, मैंने आपको डिटेल में सभी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में सारी चीजें समझा दी है। इसके अलावा कोई भी चेंज ऐसा नहीं किया गया, किसी का नाम चेंज कर दिया, किसी को कुछ ऐसे कोई भी न्यूज भी आ जाती है। और ज्यादा ऐसी वीडियो भी मत देखना कि रोज नए नए लेटेस्ट अपडेट देख रहे हो। कोई अगर काम की चीज आपके लिए काम की चीज आती है वो मैं वीडियो आपको बना के अच्छे से बता दूंगा और मतलब समझा भी दूंगा। वीडियो थोड़ी सी अगर लेट इन द सेंस कि 1-2 घंटा या फिर एक दिन बाद भी आती है तो मतलब आराम से मैं आपके पास जो इंफॉर्मेटिव चीज है वो आपके पास जरूर पहुंचवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो काम की चीज है वो मैं मिस आउट कर दूंगा और जैसे फालतू चीज है वो मतलब ऐसे भरते जाओ, ऐसे कोई फालतू चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ आपके चेंजेस आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका इफेक्ट आप पर क्या होने वाला है। देखो जितने भी आपके सभी चेंजेस आते हैं वो सब पॉजिटिव वे में ही यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और मतलब कि वैसे तो जब एक बार एग्जाम मतलब कंडक्ट करा लिया जाएगा तब और आइडिया होगा कि ये जो सभी चेंजेस है स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट रहने वाला है। बाकी जो सभी चेंजेस है रिलेटेड टू जैसे टाइमिंग को लेकर, टाइमिंग अब बढ़ा दी गई है, 60 मिनट्स कर दी गई है। आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी अच्छी कर दी गई है। साथ साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन वो भी सही कर दिया गया और जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो भी कम कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास अगर देखो टोटल 6 चूज कर सकते थे तो वो उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता और ज़्यादा टेस्ट देने पड़ते, मीन्स ज़्यादा सब्जेक्ट का टेस्ट देना होता। अब उनको कम सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा और उनको मतलब क्या होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो इजीली एडमिशन ले पाएंगे। अब यहां पर कॉमन काउंसलिंग की भी बात हो रही है, हो सकता है वो भी कुछ टाइम बाद इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि आपको सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार अप्लाई करना है और सभी जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूटी यूजी के अंडर आती हैं वो सब में आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। जहां पर भी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी वहां पर आपको उस कोर्स में और उस कॉलेज में ऑटोमेटिकली एडमिशन मिल जाएगा। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे किसी भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, आपको वहां पर मिल जाएगा। बाकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूटी यूजी में पार्ट ले रही हैं वो ईयर बाय ईयर बढ़ती ही जा रही है। ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू सीयूटी यूजी 2025 का एक लेटेस्ट अपडेट था जो कि आपको बताना मतलब कि जरूरी था, एक इंफॉर्मेटिव भी था और आपके साथ साथ हेल्पफुल भी था। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चैनल पर काफी हेल्पफुल वीडियोस भी आपके लिए पहले से पड़ी हुई है। बाकी साथ साथ जो प्रिपरेशन और जो स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं वो तो सेम ही रहने वाली है क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, तो वो आप एज इट इज देख सकते हो। और साथ साथ और भी हेल्पफुल वीडियोस है, सभी हेल्पफुल
हेल्पफुल चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप मेरे से वन ऑन वन बात करना चाहते हो, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, करियर एडवाइस या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, वो आप फिल करके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।